नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामवत सिंह आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वैसे तो पूरे देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ख़ास तौर पे क्रीमी लेयर के वो ओबीसी जिनको आरक्षण मिलता है उस पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में आज की डेट में कोई भी ऐसी जाति किसी भी धर्म से संबंधित हो आरक्षण से बाहर नहीं है, सभी आरक्षित हैं। कोई ओबीसी के रूप में आरक्षित है, तो कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षित है, कोई एससी के रूप में आरक्षित है, कोई एसटी के रूप में आरक्षित है, कोई विकलांग के रूप में आरक्षित है, कोई और भी आर्मी रिटायर्ड पर्सनल के रूप में आरक्षित है। फोर्सेस से रिटायर्ड लोगों के आरक्षण होते हैं, उनमें भी। मेन टॉपिक आज का है क्रीमी लेयर इन ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर क्या है उस पर समझने की कोशिश करते हैं। क्रीमी लेयर इज ए टर्म यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स टू रेफर टू सम मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास हु आर हाईली एडवांस्ड सोशियली एज वेल एज इकोनॉमिकली। जो लोग सोशियली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली स्ट्रांग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग, उनको क्रीमी लेयर के रूप में दिया। मीन्स क्रीमी लेयर इज ए टर्म यूज्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स टू रेफर टू सम मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास। कुछ बैकवर्ड क्लास के मेंबर्स को के लिए रेफर किया गया है। हु आर हाईली एडवांस्ड, जो हाईली एडवांस्ड हैं, कुछ ज़्यादा एडवांस है, इक्विवेलेंट टू जनरल है। तो सोच तो एक तरह से वो जनरल हो गए, वो आरक्षण से बाहर हो गए। जनरल में भी ऐसे ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से की सीमा से बाहर है, वो भी आरक्षण से बाहर है। लेकिन एज पर जाति देखा जाए तो कोई भी बचा नहीं है, सारी जाति इंक्लूड है आरक्षण में। जैसा लोग आरक्षण के विषय में बोला करते हैं, हमारे देश में बहुत व्हाट्सएप मीडिया पे बहुत चीज़ें आती रहती हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब लोग देते रहते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल भ्रांतियाँ हैं। और आरक्षण की श्रेणी में सभी जातियाँ आती हैं, सभी जातियाँ, भारतवर्ष के पैदा हुए सब जातियाँ, जो भी जाति बनी हुई हैं, व्यवस्थाएँ बनी हैं, उन व्यवस्थाओं में सबको आरक्षण कहीं कहीं से मिल रहा है। और वो अलग बात है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से के जो लिमिट है उस लिमिट से ऊपर है तो वो आरक्षण से बाहर है। ऐसे ही बैकवर्ड में जो एडवांस्ड है, एजुकेशनली स्ट्रांग हुए लोग हैं, जो सोशियली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनको भी आरक्षण नहीं मिला है, तो वो भी जनरल ही है, वो भी जनरल में ही माने जाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द फॉरवर्ड सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास एज फॉरवर्ड एज एनी अदर फॉरवर्ड क्लास। जो अपने को फॉरवर्ड क्लास लोग बोलते हैं, उन फॉरवर्ड क्लास के बराबर ही फॉरवर्ड क्लास, सेम वे में वो भी फॉरवर्ड क्लास हैं, भले ही वो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनकी जाति आती है, भले ही वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन वो एज फॉरवर्ड क्लास, जो हमारे यहाँ का एक कहावत है जी, फॉरवर्ड क्लास, ये है, उनके बराबर है। ऑल ओबीसी क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट्स फैमिली इनकम इज एबव 8 लाख पर एनम। 8 लाख पर एनम के ऊपर जिनकी इनकम है, ऊपर है, तो वो लोग फॉरवर्ड क्लास की ही श्रेणी में आ रहे हैं। इसलिए उनके बच्चों को क्रीमी लेयर के रूप में क्रीमी लेयर बनाई गई है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था, उसमें ये प्रावधान था, क्रीमी लेयर का प्रावधान था। वो पहले शुरुआती दौर में बहुत कम था, धीरे धीरे करके बढ़ते आज 8 लाख हो गया है। तो ऑल ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स फैमिली इनकम इज एबव 8 लाख पर एनम एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स फैमिली इनकम इज बिलो 8 लाख। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, उनकी जो आय है, परिवार की जो आय है, वो 8 लाख से नीचे होती है, तभी उनको ये आरक्षण मिलता है, वरना वो फॉरवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास है, फॉरवर्ड क्लास के बराबर है, और फॉरवर्ड क्लास ही है क्योंकि वो आरक्षण से बाहर हो गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये प्रिस्क्राइब किया और देखा है कि डिग्री ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, एक्सपर्ट कमेटी की क्या राय है, वो एक्सपर्ट कमेटी की राय है, डिग्री ऑफ सोशल बैकवर्डनेस क्या है, वो उसकी डिग्री क्या है। तो एक्सपर्ट कमेटी ऑन 10 मार्च 1993
exclusion of the creamy layer, suggesting that the children of all the persons holding constitutional post, जिन बच्चों के माता पिता कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते हैं, ये 10/3/93 की एक्सपर्ट कमेटी किसकी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार क्या सजेशन दिया है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं उनको ये ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर के एबव हैं, क्रीमी लेयर की सीमा में हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप समझ सकते हो ना कि राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, आईएएस हो गए, मतलब गवर्नर हो गए, और भी ऐसी पोस्टें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। दूसरा सर्विस कैटेगरी ए ग्रुप की जो सर्विस कैटेगरी में है, किसी भी स्टेट या सेंट्रल की गवर्नमेंट में है, ऑफिसर ऑफ द ऑल सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिनका ए कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर की सीमा में है, इसलिए उन्हें वो आरक्षण ओबीसी का नहीं मिलेगा, वो बिलो नहीं है और एबव है। इसको एक स्टैंडर्ड माना, सेट स्टैंडर्ड माना। सर्विसेज दैट स्टेट सर्विस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो ए कैटेगरी में जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। फिर तीसरा आता है एम्प्लॉइज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज हैं उनको भी नहीं छोड़ा है, उनमें भी जो इक्विवेलेंट पोस्टें हैं, क्लास 1 की जो पोस्टें हैं, क्लास ए कैटेगरी की इक्विवेलेंट पोस्टें हैं, उन पे पोस्टों पे माता पिता अगर किसी बच्चे के हैं तो वो भी क्रीमी लेयर में ही आएगा, उसको भी ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा, और ओबीसी के आरक्षण में वो अप्लाई भी नहीं कर सकता है। पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह जो भी हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। इनमें जो लेवल है, वो जो लेवल है कि ए कैटेगरी का जो लेवल है, वो ए कैटेगरी के लेवल के लोगों के बच्चों को ये क्रीमी लेयर का आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल क्लास, अब प्रोफेशनल क्लास में आते हैं। प्रोफेशनल क्लास का मतलब जो प्रैक्टिसिंग क्लास है, सीए हो गया, एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एसएलए हो गए, एंड दीज इंगेज ए ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्री हैविंग द इनकम लिमिट स्पेसिफाइड देयर, जिनकी 8 लाख के ऊपर, आईटीआर में 8 लाख के ऊपर की आमदनी हो रही है तो वो क्रीमी लेयर में जाएंगे, नीचे की हो रही है तो वो आरक्षण को पाएंगे। अगर वो अदर बैकवर्ड क्लास में जो जातियां हैं इंगित करी गई हैं उनमें अगर आते हैं तो प्रॉपर्टी ओनर्स पे आ जाएगी। प्रॉपर्टी ओनर्स, ए होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, बी प्लांटेशन, सी वैकेंट लैंड, एंड आर बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज और अर्बन क्षेत्र में जो आने वाले लोग हैं, अर्बन क्षेत्र में जो आने वाले लोग हैं, उनके पास बिल्डिंगें हैं, किराए भाड़े बहुत आते हैं, और वो जो भी है एसेट्स रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, उनमें भी इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है। इनकम वेल्थ को ही क्राइटेरिया दिया है, वो इसलिए कि 8 लाख की सीमा के नीचे अगर उनकी आमदनी है तो ओबीसी में है, ओबीसी का जो ना रिजर्वेशन पाएंगे। ओबीसी की सीमा जो 8 लाख की है उसके ऊपर की है तो वो दे विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल क्लास, फॉरवर्ड क्लास वो उसमें जाएंगे। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मैंने थोड़ा सा लाइटली बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है, जजेज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज आते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी के चेयरमैन, पीएससी के चेयरमैन, ये कमीशन के पीएससी का, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टेस हैं। पर्सन्स होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लाइक नेचर, इसी तरह की और भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टेस हैं, उनको भी होल्ड करने वाले लोगों के बच्चों को वो भी क्रीमी लेयर में ही माना गया है। वो ओबीसी नहीं है, वो फॉरवर्ड क्लास हैं, वो फॉरवर्ड क्लास हैं, भले जाति उनकी कुछ भी है लेकिन वो फॉरवर्ड क्लास है। ग्रुप ए क्लास 1 को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया और स्टेट दोनों में जो भी ग्रुप ए क्लास 1 की पोस्टें हैं उसमें दोनों पेरेंट अगर क्लास 1 की पोस्ट में हैं उनको नहीं मिलेगा। आइदर ऑफ 2 पेरेंट्स में से अगर एक भी है तो भी नहीं मिलेगा। बोथ पेरेंट्स क्लास 1 ऑफिसर अगर हैं, क्लास 1 ऑफिसर है तो नहीं मिलेगा। क्लास ए में अभी बोला था कि दोनों को था, उनमें से एक का भी। उसके बाद अगर दोनों पेरेंट क्लास 1 ऑफिसर हैं
और या उनमें से आइदर वन, उनमें से एक भी है तो भी नहीं मिलेगा। UN, IMF, यूनाइटेड नेशंस, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, जो लोग इन संस्थाओं में UN में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में काम कर लिए हैं, 5 साल तक काम कर लिए हैं, वो दे विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरवर्ड क्लास। उनके बच्चों को ये क्रीमी लेयर ही माना जाए, क्रीमी लेयर के एवं माना जाएगा, फॉरवर्ड क्लास ही माना जाएगा। वो किसी भी जात के हों, बैकवर्ड की किसी भी जात के हों, वो फॉरवर्ड में ही गिने जाएंगे। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स बोथ ऑफ हुम आर क्लास 1 ऑफिसर्स, दोनों क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, डाई आर सफ़र परमानेंट इनकैपेसिटेशन। परमानेंट कैपेसिटेशन का मतलब है कुछ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हाथ मतलब बीमार हो गए हैं, इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या है कि बिफोर सच डेथ, अगर डेथ हो गई है, सच इनकैपेसिटेशन मतलब इनकैपेसिटेशन आ गई है, अक्षमता आ गई है, जिसको बोलते हैं अक्षमता हिंदी बोले, बोथ ऑफ आइदर, उनमें दोनों में से किसी को भी आ गई है, तो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN, IMF में काम करते हैं, 5 साल काम कर लिए हैं, तब भी उनको नहीं मिलेगा, अक्षमता आने पर भी नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे केस आए थे जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि नहीं, दे हैव गेन्ड दैट सुपरपोजिशन, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी ट्रीटेड एज ए फॉरवर्ड क्लास एंड दे कैन रन देयर फैमिली एज ए एलीट क्लास। सम क्लास 1, सेम क्लास 1, क्लास 1 के सेम क्लास एक ही कैटेगरी IS में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो IS, IFS और ISS, तो क्लास वहाँ पे भी क्लास A की पोस्टें होती हैं। लेकिन क्लास 1 की जो पोस्टें होती हैं, जिनको हम सेग्रीगेट करते हैं यूपी में, स्टेट में, सेंट्रल में, ये वो क्लास 1 के लिए भी यही पोजीशन दी गई है। अगर वो लोग इन सब संस्थाओं में काम कर लिए हैं 5 साल तक, तो उनको भी उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। OBC की महिला है और मैरिज विथ ए क्लास 1 ऑफिसर कैन टेक बेनिफिट ऑफ OBC। अगर कोई OBC की महिला किसी क्लास 1 अधिकारी से शादी कर लेती है, तो उस महिला को आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण इस बेस पे मिल रहा है कि उसकी जात क्या है, उसकी जात कहाँ से डिसाइड हो रही है, उसके फादर से डिसाइड हो रही है, उसके फादर के पैटर्नल हाउस से डिसाइड हो रही है, उस तहसील से उसको जात प्रमाण पत्र मिलेगा, इसलिए वो अवेल कर सकती है। ये ग्रुप B, बोथ पेरेंट्स सेकंड क्लास ऑफिसर हस्बैंड एंड गेट्स क्लास 1 बिफोर 40 ईयर, 40 साल के अंदर कोई क्लास 2 में नौकरी पाया है और क्लास 1 में प्रमोट कर दिया गया है 40 साल से पहले का, उनको भी नहीं मिलेगा। पेरेंट बोथ क्लास सेकंड के हैं, अगर वो उनको कहीं से ट्रांसफ़र एंड डिप्यूटेशन पे जो है ना, IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, UN में 5 साल का काम करने का मौका मिल गया, 10.5 लाख आमदनी है, उन्हें भी ये क्रीमी लेयर का आरक्षण नहीं मिलेगा। आशा है कि आप लोगों ने इस पे OBC क्रीमी लेयर पे काफ़ी क्लैरिटी देखी होगी, और किसी को कोई क्लैरिटी लेनी है, ये तो हमने वीडियो बनाना था, तो इसलिए वीडियो में शॉर्ट में मोटा बताना था। लेकिन बाकी अगर कोई लीगल ढंग से भी कोई पूछना चाहे तो यू आर फ्री, यू कैन आस्क एनी टाइम, आप पूछ सकती हैं। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक बढ़ाएंगे। ये वीडियो मेरे ख्याल में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनके बच्चों को आरक्षण लेना है, मतलब आरक्षण में अप्लाई करना है या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो वो डिसीजन ले लेंगे। कई लोग अप्लाई कर देते हैं, तो आपने देखा होगा 2018 में 300 लोगों को बाहर कर दिया गया था, IAS के सिलेक्शन के बाद बाहर किया गया, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ रहे थे, तो इसलिए आज फिर से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।